हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2020 में आए एक रोमांटिक कॉमेडी फैमिली ड्रामा 18 अगेन को। ये ड्रामा 2009 में आए एक अमेरिकन मूवी 17 अगेन पे बेस्ड है। ये ड्रामा आपको कॉमेडी सीन्स से हंसाएगी भी और फैमिली का लव और सेक्रीफाइस दिखाकर आपको रुलाएगी भी। तो कहानी शुरू होती है इस ड्रामा के मेन लीड डेयंग से, जो अपने हाई स्कूल का स्टार बास्केटबॉल प्लेयर होता है और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला रहता है, जिसके वजह से स्पोर्ट्स में उसका करियर बन जाएगा और उसे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। बट तभी वहाँ पर इस ड्रामा की फीमेल लीड डाजंग आ जाती है, जो कि डेयंग की गर्लफ्रेंड रहती है। वो काफी अपसेट रहती है और वो डेयंग को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद फिर मैच शुरू होता है और डेयंग देखता है कि डाजंग वहाँ से चली गई और उसके बाद डेयंग उस मैच को बीच में ही छोड़ देता है और वो डाजंग के पीछे भागता है। डाजंग देखती है कि डेयंग अपना मैच छोड़कर चला आया, तो वो उससे कहती है कि उसे ऐसे नहीं आना चाहिए था। तो डेयंग कहता है कि नहीं, ये उसकी चॉइस है, वो उसकी फ्यूचर है और उनके बच्चे उनके फ्यूचर हैं। फिर आगे डेयंग और डाजंग दोनों ही मैरिज कर लेते हैं और ये दोनों साथ में मिलकर अपने बच्चे पालते हैं और इस तरीके से ये अपने हंसने खेलने की उम्र में ही माँ बाप बन जाते हैं। इनके ऊपर परिवार चलाने और बच्चे संभालने की भारी जिम्मेदारी आ जाती है और वो उसे बड़ी मुश्किल से निभा पाते हैं। और इस तरीके से डेयंग और डाजंग दोनों के ही करियर बनाने के जो अपने सपने रहते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। फिर ड्रामा 18 साल आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि डेयंग और डाजंग अभी भी मैरिड कपल हैं, लेकिन इनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है। इनके बेटा और बेटी सीवू और सीहा, जो कि जुड़वा हैं, वो उसी हाई स्कूल में पढ़ते हैं जहां इनके माँ बाप पढ़ा करते थे। डेयंग कई सालों से एक कंपनी में काम कर रहा था जहां वो रिपेयरिंग का जॉब करता था। चूँकि डेयंग ने सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की हुई थी, इसलिए उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई थी और इसीलिए वो सिर्फ एक रिपेयर मैन ही बन गया था। डेयंग को इस बात का पछतावा रहता है कि वो बास्केटबॉल में जैसा करियर बनाना चाहता था वो नहीं बना पाया। फैमिली में होने वाली परेशानियों की वजह से वो काफी तनाव में रहता है और खुद को शराब और सिगरेट में डुबाया हुआ रहता है। और इसके अलावा डेयंग का रिलेशन उसके बच्चों के साथ भी थोड़ा तनाव भरा ही रहता है, क्योंकि डेयंग हमेशा बात बात पे अपने बच्चों को समझाता रहता है और उसके बच्चे, जो कि भले ही डेयंग से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिलहाल उनके बीच में भी तनाव वाला रिलेशन रहता है और वो अपने डैड की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और इसके अलावा डाजंग अब इस मैरिज को खत्म करना चाहती है और इसीलिए वो डाइवोर्स फाइल कर दी रहती है। हालांकि डेयंग ये डाइवोर्स नहीं चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी कंपनी से जो उसे प्रमोशन मिलने वाला है, उसके बाद उसके मैरिज लाइफ में कुछ ठीक हो जाएगा। बट उसका बॉस उसको प्रमोशन नहीं देता है और वो अपनी नाते रिश्तेदारी निभाते हुए किसी दूसरे को प्रमोट कर देता है। और जब डेयंग अपने बॉस से ये सवाल पूछता है तो उसका बॉस उसकी और उसके बच्चों की इंसल्ट करने लगता है और उसके बाद डेयंग को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बॉस से झगड़ा कर लेता है और उसके बदले में वो फायर हो जाता है और इस तरीके से डेयंग की आखिरी उम्मीद यानी कि उसकी नौकरी भी चली जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले डेयंग एक बूढ़े आदमी के यहाँ रिपेयरिंग का काम करने गया रहता है, जहाँ उसे एक बुक मिलती है जिसमें ये सवाल लिखा रहता है कि क्या आप यंग होना चाहते हैं। तो डेयंग कहा रहता है कि हाँ, क्यों नहीं। तो डेयंग अब पूरी तरीके से हताश होकर अपने उसी हाई स्कूल जाता है जहाँ वो आज से 18 साल पहले बास्केटबॉल खेला करता था। तो वो एक बार फिर से बास्केटबॉल खेलता है और ये विश करता है कि काश वो पीछे जा सकता। एंड बस यहीं पे मैजिक हो जाता है और डेयंग फिर से 18 साल का हो जाता है। बट डेयंग को इस बारे में पता नहीं होता है। तो वहाँ से निकलने के बाद सीधे वो एक स्टोर में जाता है जहाँ वो देखता है कि उसकी बेटी सीहा पार्ट टाइम जॉब कर रही है। एक्चुअली इस बारे में सीहा के मॉम डैड को पता नहीं होता है, इसलिए डेयंग उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और सीहा को लगता है कि कोई पागल लड़का पागलपन दिखा रहा है, क्योंकि डेयंग की शक्ल सूरत तो बदल चुकी रहती है। वो 18 साल पहले जैसा दिखता था वैसा दिखता है, इसलिए सीहा उसे पहचान नहीं पाती है कि ये उसके डैड हैं। डेयंग देखता है कि वो फिर से 18 साल का हो गया और उसके बाद वो स्टोर से सीधा जाता है अपने बेस्ट फ्रेंड के घर। उसका फ्रेंड ड्यूक जिन एक रिच मैन रहता है, वो एक गेमिंग कंपनी का सीईओ रहता है और इसके अलावा वो मार्वल मूवीज का फैन रहता है। तो ड्यूक जिन भी डेयंग को नहीं पहचान पाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो डेयंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो डेयंग ही है। बट जब उसी दौरान ड्यूक जिन के हाथ में उनकी हाई स्कूल टाइम वाली फोटो आ जाती है और जब वो डेयंग का चेहरा मिलाता है तो वो देखता है कि हाँ, वो तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा 18 साल पहले उसका दोस्त दिखा करता था। और इस तरीके से ड्यूक जिन को यकीन हो जाता है कि ये उसका दोस्त डेयंग ही है, जो एक बार फिर से यंग हो गया है। तो
तो आगे डेयंग सोचता है कि वो फिर से यंग क्यों हो गया, तो उसका दोस्त उससे कहता है कि शायद उसे लाइफ ने दोबारा मौका दिया है। जिसके बाद डेयंग ये डिसाइड करता है कि वो अपनी हाई स्कूल वाली लाइफ फिर से जिएगा। और साथ ही डेयंग को ये गलतफहमी हो जाती है कि डॉजंग उनके तलाक की वजह से काफी खुश है, जबकि डॉजंग इसलिए खुश रहती है क्योंकि उसको जेबीसी में इंटरव्यू के लिए मौका मिल गया रहता है। फिर नेक्स्ट डे डेयंग अपने फ्रेंड ड्यूक जिन का बेटा वू यंग बनकर उसी हाई स्कूल में एडमिशन लेता है जहाँ पर उसके बच्चे पढ़ते हैं। और वहीं ड्यूक जिन डेयंग के होमरूम टीचर को देखते ही उनसे फॉल इन लव हो जाता है। तो डेयंग उसी क्लास में जाता है जिसमें उसकी बेटी सीहा और उसके बचपन का दोस्त जीहू पढ़ता है। उसकी बेटी उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये तो वही पागल लड़का है जो उस दिन स्टोर में उसे परेशान कर रहा था, और उसे ऐसा लगता है कि कहीं स्कूल में भी तो वो उसे परेशान करने नहीं आ गया है। जिसके बाद उसकी बेटी अपने गर्ल गैंग के साथ मिलकर उसे स्कूल के टेरेस पे बुलाती है और अपने डैड को बिना ये जाने कि उसके डैड हैं धमकी देती है। वहीं डेयंग अपनी बेटी का ये रूप देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है। फिर आगे डेयंग को एक झटका और लगता है। उसके भोले भाले बेटे सीवू को कुछ लड़के बुली करते हैं और ये जानने के बाद वो गुस्सा होता है। फिर आगे स्कूल के कैंटीन में जब वही बुली करने वाले लड़के जिनका लीडर होता है बास्केटबॉल टीम का लीडर जासंग एक बार फिर से सीवू को बुली करने की कोशिश करता है, तो डेयंग उसके ऊपर गुस्सा होता है। वो अपना स्वैग भी दिखाता है और उसके बाद वो जासंग से कहता है कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए। भले ही डेयंग दिखने में 18 साल का हो गया है, लेकिन उसके थॉट्स अभी भी मैच्योर ही हैं और इसीलिए वो एक बड़े और समझदार आदमी की तरह इस बात को हैंडल करता है। और वहीं उसके स्कूल के सारे स्टूडेंट डेयंग से इम्प्रेस हो जाते हैं। आगे डेयंग ये भी देखता है कि उसकी बेटी को स्मोकिंग करने की बुरी आदत हो गई है, और उसके बाद जब टीचर से डेयंग पकड़ा जाता है तो वो अपनी बेटी का नाम भी उन्हें बता देता है कि वो स्मोक करती है, इस वजह से कि उसकी बेटी को जब स्कूल में डांट पड़ेगी तो वो ऐसी हरकतें करना छोड़ देगी। उसके बाद जब सीहा को टीचर से डांट पड़ने लगती है तो वो कहता है हाँ इसे और डांटिए कि ये सुधर जाए, लेकिन जब टीचर सीहा को हिट करने लगते हैं तो उससे देखा नहीं जाता है। आखिर वो एक बाप है और अपने बच्चे को मार खाते हुए कैसे देख सकता है, तो इसीलिए वो टीचर को ऐसा करने से मना करता है। और जिसके बाद टीचर को उसके ऊपर भी गुस्सा जाता है कि वो एक स्टूडेंट होकर टीचर को सिखाने चला है। फिर क्या था, उन दोनों के ही पेरेंट्स को बुलाया जाता है, जिसकी वजह से सीहा की मॉम यानी कि डॉजंग वहाँ पर आती है और वो डेयंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो उसके हस्बैंड के यंगर सेल्फ की तरह दिखता है। फिर आगे उसे पता चलता है कि इसका नाम वू यंग है और वो ड्यूक जिन का बेटा है। तो आगे डेयंग को ये भी पता चलता है कि उसके बेटे सीवू का कोई भी दोस्त नहीं है और वो अपने बेटे का दोस्त बन जाता है। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि सीवू को बास्केटबॉल में काफी इंटरेस्ट है और वो अच्छे से बास्केटबॉल खेल लेता है, लेकिन सीवू ने कभी ये बात उसे अपने डैड के रूप में नहीं बताई थी। जिसके बाद वो सीवू को इनकरेज करता है कि उसे बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन करना चाहिए और उसके बाद वो उसके साथ मिलकर प्रैक्टिस करता है। और उसके बाद डेयंग और उसके बेटे सीवू दोनों का ही सिलेक्शन बास्केटबॉल टीम में हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो इनके बास्केटबॉल टीम का कोच रहता है वो डेयंग का पुराना क्लासमेट रहता है। फिलहाल वो टीम के प्लेयर्स को तभी मौका देता है खेलने के लिए जब वो उनके पेरेंट्स से रिश्वत ले लेता है। तो जब ये बात सीवू की मॉम यानी कि डॉजंग को पता चलती है तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाती है और उसके बाद वो बाकी बच्चों के पेरेंट्स के साथ मिलकर उस कोच को एक्सपोज भी कर देती है। तो फ्रेंड्स, डॉजंग का सिलेक्शन जेबीसी न्यूज चैनल में हो जाता है, लेकिन जब आगे उन लोगों को ये पता चलता है कि डॉजंग दो बड़े बड़े बच्चों की माँ है तो वो उस न्यूज चैनल से डॉजंग को निकालना चाहते हैं, लेकिन डॉजंग अपनी प्रतिभा की वजह से वहाँ पर टिकी रहती है। तो डॉजंग एक स्टार बेसबॉल प्लेयर जीहुन का इंटरव्यू लेने जाती है, तो जीहुन भी डॉजंग से इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे लाइक करने लगता है। इधर सीहा स्कूल में बीमार हो जाती है तो डेयंग फौरन उसे अपने पीठ पे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और एडमिट कराता है और वो अपनी बेटी के लिए काफी परेशान भी होता है। फिर आगे वहाँ पर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। तो डॉजंग और सीहा को ऐसा लगता है कि उन्हें डेयंग की जरूरत है क्योंकि वो डेयंग को मिस करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी उनके परिवार को डेयंग की जरूरत रहती है तब वो वहाँ पर नहीं रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स डेयंग तो उनका साथ वू यंग बनकर दे रहा है और उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि डेयंग उन्हीं के साथ है। तो फ्रेंड्स, आगे डेयंग और डॉजंग दोनों के डाइवोर्स की डेट रहती है और वहाँ पर डेयंग नहीं पहुँच पाता है क्योंकि वो तो बदल चुका है। और उसके बाद डॉजंग को ऐसा लगता है कि डेयंग को किसी भी चीज की परवाह नहीं है, वो काफी ज्यादा दुखी होती है। फिर वहाँ पे डेयंग वू यंग बनकर आता है और वो डॉजंग से कहता है कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए एक मैसेज भेजा है। वो कहता है कि डेयंग को इस बात का रियलाइजेशन हो गया है कि आखिर वो ये तलाक क्यों चाहती है
वो कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो ये विश करता है कि डा-जंग इस तलाक के बाद अपनी नई लाइफ की शुरुआत अच्छे से कर सके और खुश रहे। जिसके बाद वो कोर्ट से वापस चला आता है तो उनका डाइवोर्स हो जाता है और उसके बाद डा-जंग काफी दुखी होती है और रोती है। वो अपने बच्चों को भी इस बारे में बता देती है तो उसके बच्चे भी ये जानकर दुखी होते हैं और सिहा अकेले में जाकर काफी रोती है। तो आगे डेयंग और सीवू का बास्केटबॉल मैच रहता है जिसे देखने के लिए सीवू के दादाजी यानी कि डेयंग के डैड आए रहते हैं और जब वो डेयंग को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं तो वो ये समझ जाते हैं कि ये उनका बेटा है और उसके बाद डेयंग भी उन्हें बता देता है कि वो उनका बेटा है। तो फ्रेंड्स, पहले डेयंग और उसके डैड में पटती नहीं थी, लेकिन जब अब डेयंग खुद एक डैड बन गया है और उसके बाद एक बार फिर से यंग होकर अपने बच्चों का दोस्त, तो उसे अपने बच्चों का नजरिया भी समझ में आने लगा है और इसीलिए फाइनली उसे एहसास हुआ है कि उसके डैड उससे कितना प्यार करते थे और उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उसके बाद उसका पैचअप उसके डैड से हो जाता है। तो डेयंग अपनी वाइफ डा-जंग से बहुत प्यार करता है। वो यंग होने के बाद भी उसका वैसे ही ख्याल रखता है जैसे वो रखा करता था। वो डा-जंग का एक्सीडेंट होने से बचाता है। जब वो बारिश में भीगती है तो उसके लिए छाता ले जाता है। जब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो वो उसे उसी तरीके से हेल्प करता है जैसे वो पहले किया करता था। और जब उसकी वाइफ अपसेट होकर एक जगह जाकर बैठी रहती है तो वो वहाँ जाकर उसे उसी ढंग से कंसोल कराता है जैसे वो पहले कराया करता था। डा-जंग भी अपने हस्बैंड को मिस करती है, लेकिन उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं होता है कि जो वो यंग उसका इतना साथ दे रहा है वही उसका हस्बैंड है। इधर डा-जंग की बेस्ट फ्रेंड एरिंग को ड्यूक जिन की बातें सुनकर ये पता चल जाता है कि वो यंग ही डेयंग है, लेकिन फिर आगे डेयंग एरिन को ये बात डा-जंग को बताने के लिए मना करता है क्योंकि वो एक फैमिली मेंबर के रूप में अपनी फैमिली का साथ नहीं दे पाया और इसीलिए वो चाहता है कि वो यंग के रूप में अपनी फैमिली का साथ दे। इधर स्कूल में सिहा को जीहू तो पसंद करता ही है बट उसे जासंग भी पसंद करने लगता है और उन दोनों में इस बात का कंपटीशन होने लगता है कि सिहा का दिल कौन जीतेगा। और उन दोनों को साथ में डेयंग से भी प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि वो सब देखते हैं डेयंग सिहा का इतना ध्यान रखता है और उनको ये गलत फहमी हो जाती है कि डेयंग भी सिहा को पसंद करता है। तो फ्रेंड्स, क्या डेयंग की फैमिली ये जान पाएगी कि वूयंग ही डेयंग है और इस ड्रामा में और कौन कौन सा ट्विस्ट आने वाला है ये तो आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।